जो हमारे हिडन चार्जेस लगते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक अगर डिडक्ट हो रहे हैं तो हम उसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परमधाम टेक्निकल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि धनी ऐप के वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड आखिर में होता कैसा है और ये काम कैसे करता है, इस कार्ड के क्या हिडन कुछ चार्जेस भी लगते हैं या नहीं लगते हैं, आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि इस पर तो लिखा है 0% इंटरेस्ट कार्ड है, बट फिर भी इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं क्योंकि लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि इस कार्ड के कुछ हिडन चार्जेस भी लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज बेसिकली बहुत से लोग जो धनी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने सिर्फ आईडी ही बनाई थी और उन्होंने एक फ्री कैशबैक कार्ड ही एक्टिव किया था जिसके उन्हें 100 रुपये कैशबैक मिला था और उन्होंने वो अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर लिया था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी किया था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम कोई कार्ड को बिना अप्लाई किए ही कोई कार्ड घर आ जाता है। ये तो वही कहानी हो गई कि बिन बुलाए मेहमान का आ जाना। तो दोस्तों इसी तरीके से ये भी कार्ड हो गया है। अब हम जानते हैं कि आखिर में इस कार्ड के हिडन चार्जेस क्या रहते हैं। दोस्तों ये कार्ड जैसे ही अगर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको इस कार्ड के साथ में एक पेपर भी मिलेगा। दोस्तों आपको इस कार्ड के साथ में जो पेपर मिलेगा वो पेपर कुछ इस तरीके का होगा। इस पेपर पे ये लिखा होगा कि इस कार्ड को, ये जो कार्ड है, इस कार्ड को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसे हमें एक्टिवेट करना होगा। अब दरअसल में होता क्या है दोस्तों कि सिंपली ये जो धनी ऐप की जो कंपनी है ये ज़्यादातर टारगेट कर रही है यंग को, जो हमारा यूथ है उसके साथ, जो टीनेजर हैं जिनकी उम्र लगभग 16 से 25 साल है, सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रही है। क्योंकि जनरली होता क्या है, उनके अंदर थोड़ा सा जोश होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि सपोज दैट अगर ये कुछ लोन दे रहा है तो वो लोन भी लेना चाहते हैं। जैसे कि अब इस कार्ड की कहानी इस तरीके की हो गई है कि हमने बाइक तो ले ली है, अब बाइक लेके खड़ी थोड़ी ना करेंगे, उसको तो चलाएंगे। तो इसी तरीके से इस कार्ड का है कि इस कार्ड को बिना एक्टिव किए आप रह नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस कार्ड को आप एक्टिवेट करने से पहले इसके कुछ चार्जेस भी जान लीजिए। इसके काफ़ी चार्जेस हैं। जैसे कि इसके चार्जेस हैं कि इसको जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं तो इसमें आपका बैंक अकाउंट भी पूछेगा। बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना होगा। जैसे ही आप इसके बैंक अकाउंट को ऐड कर देते हैं तो आपसे इसमें मेंबरशिप के लिए पूछेगा, क्योंकि जब तक आप इसका सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो दोस्तों 129 रुपये से लेकर 499 रुपये तक की है। और जिस अकाउंट को आपने इसमें एक्टिवेट किया है उस अकाउंट से ही इसकी फीस डिडक्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो 129 या 499 इस तरीके के गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे इसके कुछ ऑफर हैं जिनके तहत आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये 3 क्राइटेरिया में सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब होता क्या है कि कुछ लोग लेते हैं, 1 महीने के 129 पे भी कर देते हैं, बट होता क्या है कि 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक ही आपके बैंक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का एक हिडन फीचर ये है कि इससे आपकी जो बैंक अकाउंट है उस पर ECS मैंडेट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंडेट होता है, ये मैंडेट इस तरीके का होता है कि आपके अकाउंट से किसी भी तरीके की कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके पैसे काटने के लिए, ये ऑटोमेटिक ही पैसे डिडक्ट कर लेता है। ये तो हो गया कि ECS मैंडेट किस तरीके से हमारे अकाउंट में एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से हर महीने इसकी सब्सक्रिप्शन फीस ऑटोमेटिक कटने लगती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो चार्जेस लग रहे हैं इन चार्जेस से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यदि आपका बैंक अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में है तब तो आप सिंपली ही इसको बंद करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट जैसे प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक है, HDFC है, ICICI है, बंधन बैंक है, IDBI बैंक है, इस तरीके की अगर आपकी कोई भी बैंकिंग है तो आप सिंपली जाना और आप वहाँ पर कहना कि सर मेरा किसी तरीके का कोई चार्ज कट रहा है, आप एक बार देख लीजिए, ये धनी ऐप का कुछ चार्जेस हैं जो हिडन चार्जेस कट रहे हैं। तो वो आपको देखेंगे और उसके बाद आपको एक फॉर्म वो फिलअप करने के लिए कहेंगे, जो फॉर्म होता है ECS मैंडेट क्लोजर फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आप इसको फिलअप कर देंगे, वो लोग इसको एक्टिवेट कर देंगे, फिर आपके अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा बिना आपकी परमिशन के। अगर आप दोबारा से इस ऐप पर जाकर ही जब उसको पे करेंगे तभी इसकी फीस पे होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि सिंपली होता क्या है कि ये ऐप जो है वो ज़्यादातर गरीब लोगों को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग
गरीब हैं वही इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें ही लोन की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट लोन उन्हें ही चाहिए। और फिर दूसरी बात है, ये लिखते हैं कि 0% इंटरेस्ट पर, ये 0% इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप इसको किस तरीके से बंद करा सकते हैं? आप इसको इस तरीके से बंद करा सकते हैं कि आपको अपने बैंक अकाउंट से 55 दिन के लिए पैसे को निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस अकाउंट से आपके पैसे कट रहे हैं, यदि वो अकाउंट आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में है, किसी सरकारी बैंक में है, तो आप उसका सारा पैसा निकाल लीजिए। आप सारा पैसा निकाल लेंगे तो आपका इनसफिशिएंट बैलेंस रहेगा। इनसफिशिएंट बैलेंस रहेगा, इसमें इस ऐप का हर महीने का सब्सक्रिप्शन फीस के लिए नोटिफिकेशन जाएगा आपके बैंक अकाउंट के पास। लेकिन जब बैंक अकाउंट में आपके में पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये काट नहीं सकता। ये ऑटोमेटिक आपका 55 दिन के बाद ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, ये ईसीएस मैंडेट। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से ये आप इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी है और ये बहुत हेल्पफुल भी है। दोस्तों, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक आप इसको यूज़ नहीं करिएगा। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप इसका लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि किस तरीके से आप अपना जो ईसीएस मैंडेट होता है उसको किस तरीके से बंद कर सकते हैं अगर आपका सरकारी बैंक में है तो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी ज़रूरतमंद के पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर किसी भी तरीके का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका पूरा रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।